अब हम बनाने जा रहे हैं लहसुन की खीर। उसके लिए हम लहसुन की खीर, अच्छा आप इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे कि कहाँ की है? अवध की रेसिपी है। ये एक्चुअली ट्रेडिशनल रेसिपी है, नॉट समथिंग व्हिच यू हैव कम अप विद? नहीं, इट्स अ ट्रेडिशनल रेसिपी। वी हैव ट्राइड टू यूज इट एंड बहुत ही कम लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं, इस रेसिपी को, तो इट वाज अ वेरी अनयूजुअल थिंग व्हिच आई डिसाइडेड टू पुट। लहसुन की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 2 लीटर फुल क्रीम दूध, 100 ग्राम चीनी, 150 ग्राम लहसुन, 15 ग्राम इलायची पाउडर, 15 ग्राम पिस्ता। तो अब हम इसके लिए 2 चीजें करेंगे। सबसे पहले तो एक पैन में हम दूध गर्म करने रख देंगे। इसमें हमने पैन में थोड़ा सा पानी पहले डाल दिया था, जिससे कि दूध जो है वो जले ना। अब हम इसके अंदर उबलते हुए पानी में थोड़ा सा विनेगर डालेंगे जी, और ये लहसुन जिसको कि हमने छोटे छोटे बारीक पतले पतले टुकड़ों में काटा हुआ है, इस पानी में डाल देंगे। ये क्यों? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि लहसुन की जो पंजेंसी है उसको खत्म करने के लिए हमें लहसुन को 3 बार इस पानी में उबालना होगा, पानी बदलने के बाद। ऑलराइट, और उसके बाद इसको खीर में डाला जाएगा ताकि जो लहसुन का एक बहुत तेज फ्लेवर होता है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल। एक्चुअली ये मेन ट्रिक, यही एक जो इसके अंदर मेन चीज है जी, कि लहसुन की पंजेंसी को खत्म करके हम इसको कैसे एक इंग्रेडिएंट की तरह यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग अ स्वीट डिश। मुझे लगता है लहसुन को जिस तरीके से शेफ कह रहे हैं, अगर उसकी पंजेंसी को खत्म कर देंगे 2 या 3 बार बॉईल करके, तो इसमें और बॉइल्ड कटे बादाम में शायद कोई फर्क नहीं पता चलेगा किसी को। आप खाएंगे तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये लहसुन ही है। ओके। 3 से 4 मिनट तक एक बॉईल देना है, और 3 से 4 मिनट बॉईल करने के बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और फिर दोबारा यही प्रोसेस करेंगे। तो दिस विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स टू गेट आउट द। कितनी बारी इसको हमने उबालना है, स्ट्रेन करना है? 3 बार। ओके। तो अब जैसे ये उबल गया है, एक बारी उबल चुका है ये? हाँ जी, ये उबल चुका है। अब हम इसके अंदर इसको स्ट्रेन कर लेंगे। दिखाइए। So basically vinegar is also helping into cutting the पंजेंसी ऑफ गार्लिक, क्योंकि गार्लिक जो है इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा पंजेंट होता है, और उसके अंदर जो एक मेन जिसे कहेंगे कि मुंह में लगने वाली जो चीज़ होती है, जिससे कि एक स्मेल आती है, या जिसे कहते हैं कि मुंह में ज़बान पे लगता है, उस चीज़ को हटाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसको दोबारा स्ट्रेन करें। अब हम इसको लहसुन को दोबारा पानी के अंदर डालेंगे। तो ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये इस तरीके से हम 3 बार अपने गार्लिक की पंजेंसी को हटा देंगे। So again a little bit of vinegar? Yeah, just a little, very little. That's it. And then, और साइड बाय साइड आपका जो दूध है वो थिक होता जाएगा। अब ये लहसुन हमारा जो है ये लास्ट टाइम उबल रहा है, तो इसको अब हम स्ट्रेन करेंगे। ये लास्ट बॉयल हमने दे दिया है, इसकी पंजेंसी इसके अंदर से खत्म हो चुकी है। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे, और लहसुन जो है उबलने के बाद 3 बार बिल्कुल मुलायम हो जाता है। तो जब वो आपके मुंह में आएगा तो बिल्कुल घुल जाएगा। अब हम लहसुन को दूध में डाल देंगे। जी, देखिए वाकई जैसे मैं कह रही थी कि एक बार ये जब उबल जाएगा उसके बाद ये लहसुन है या फिर बादाम के पीसेस हैं, शायद कोई नहीं बता सकता। तो अगर आपको कहीं सस्ते मतलब बादाम वाली खीर मिलती है जो सस्ती हो, तो यू नो व्हाट यू एक्चुअली गेटिंग इंस्टेड ऑफ बादाम है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं जी। बहुत ज़्यादा मीठा ना रखना चाहें तो आपकी मर्जी है। आप चाहें तो शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, आप शुगर फ्री लहसुन की खीर भी बना सकते हैं। जी, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चीनी ना खाना चाहें ज़्यादा, या कोई डायबिटिक हो। अब हम इसको उबालते रहेंगे। जी, कितनी देर तक उबालना है इसको? लगभग 20 से 25 मिनट इसको उबालेंगे तो हमें वो डिजायर्ड कंसिस्टेंसी मिलेगी। बस अब ये लगभग तैयार है जी। इसके अंदर आप देखिए कंसिस्टेंसी जो है इसकी अब बिल्कुल गाढ़ी रबड़ी जैसी हो गई है। जी बिल्कुल। और इसके बाद And that's the desired consistency? हाँ जी बिल्कुल। Okay, तो इसे इसको हम बंद कर देंगे जी। और मैं आपके लिए परोस देता हूँ जी। ये अब है आपके पास गरम लहसुन की खीर, जिसके अंदर के हम गार्निश करेंगे थोड़े से पिस्तों के साथ और थोड़ी सी केसर
इसके ऊपर से डालेंगे। ऑलराइट, अब आप नोश फरमाइए। थैंक यू। ओके, लहसुन की खीर, well, लहसुन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, एवरीबडी नोज इट, गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर डाइजेशन, सो दिस खीर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी गुड फॉर हेल्थ। वाकई में पता ही नहीं चल रहा कि ये लहसुन की खीर है या रेगुलर खीर है, बट इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी नाइस। और सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के मौसम में तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया रहेगा। गरम गरम इस खीर को आप बनाइए, खाइए। और अगर आप इसे गर्मियों में एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसे चिल करके, ठंडा करके भी ट्राई कर सकते हैं। वेल, इसका रिकैप नोट कर लीजिए ताकि अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया हो तो आप उसे देख लें, और साथ ही में इसके कैलोरी चार्ट पे भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लहसुन की खीर बनाने के लिए लहसुन को 3 बार पानी बदलकर उबाल लें। दूध को उबालकर गाढ़ा करें। इसमें उबला लहसुन, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं। पिस्ते से सजाकर गरम या ठंडा सर्व करें।